Good morning. Good morning, sir. Okay, good morning. How are you? Fine? मॉर्निंग सर. Good, sir. आज हम लोग देखते हैं आगे के कुछ बेसिक फंक्शंस. ओके. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सत्या जी, how are you? Thank you. सर, जो असाइनमेंट आपने दिया था वो डिस्कस करेंगे क्या? और पूछ लेते हैं लोगों से, करा क्या लोगों ने कुछ उसमें? हाँ सर, मतलब हो गया, 2 बाकी हैं उसमें. 5th और 6th मेरे समझ में नहीं आ रहा उसमें करना किस तरीके से. आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है सर वो? नहीं नहीं नहीं, लॉजिक लगाना पड़ता है कहीं जगह. हाँ नहीं, लॉजिक तो खैर है उसमें. वो डबल हो रहा है वहां पर. 2 4 6 मतलब 2 4 8 16 इस तरीके से है 5th वाला. हम्म. अभिलाष आपने किया? अभिषेक, उसका मैंने भेजा है तुमको, एक बार देख लेना वो. सर मैंने ठीक कुछ है. किए हैं, कुछ नहीं कर पाया मैं. टाइम नहीं मिल अच्छा. पाया मुझे कल शाम को. संगीता? हाँ सर, मेरा भी कुछ बाकी है. और सर 5th में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी. सर मैंने गूगल किया तो उसमें एक साइन यूज हो रहा है, सो हो जाता है वो. तो मैं अच्छा, सोची आपसे पूछूंगी मैं कि वो साइन किस लिए यूज होता है. ठीक ठीक. सेलू? अनिंद? सर अभी बस चालू किया है सर. मैंने नहीं किया. तो मैं सोच रहा हूँ अपन एक दिन का टाइम, ये वीक ओवर दे देते हैं, मंडे डिस्कस करते हैं इसको. ठीक है. ठीक है ना? है. सबको अपना एफर्ट लगान दीजिए, है ना? तब थोड़ा मजा आएगा. एफर्ट लगाएंगे. सर कुछ चीज में गूगल कर सकते हैं क्या? करिए ना, आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसको फिर कंसेप्ट को समझिए. हाँ वही कंसेप्ट. हाँ, तो करिए, गूगल करिए, कोई दिक्कत. सर, ये असाइनमेंट्स अच्छा आइडिया है. इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस और लॉजिक बनते हैं मैडम. और अपन को वीक में यदि एक असाइनमेंट भी मिलता है आपको, हाँ. तो काफी मतलब एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे, असाइनमेंट देने से. हाँ, एक्चुअली. है ना? और जब अपन मॉडलिंग सीख लेंगे, ट्रेन करना मॉडल को, मशीन लर्निंग पे आएंगे, तब अपने प्रोजेक्ट चालू होंगे. असाइनमेंट तो होगा ही होगा, प्लस प्रोजेक्ट भी होंगे, है ना? ओके. अब शुरू करें. हमने सब जी सब पैटर्न पढ़ लिया था, और सब स्ट्रिंग भी पढ़ लिया था, है ना? पेज 0 हम पहले से जानते हैं. अब स्प्रिंग स्प्लिट करके एक फंक्शन है, सब स्ट्रिंग का अपोजिट थोड़ा सा है ये. तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस. ये मैंने वही एड्रेस लिखा है, और इसको मुझे स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है ना? तो इसको मैंने एक्स नाम से ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया. और सर ये ऊपर सेव कैसे, सॉरी रीनेम कैसे करते हैं सर कोई भी फाइल को? फाइल को आप कर्सर रख के Ctrl+S दबाएं, पॉपअप विंडो आ जाएगा, उसमें जो नाम लिखेंगे उस फाइल का वो सेव हो नहीं सर, जाएगा. जो हम लोग ऊपर ये जो ये ना स्क्रिप्ट में जो अनटाइटल जो ऊपर खुलते हैं, अनटाइटल 1 ये अनटाइटल के मैं बताता हूँ ना, कुछ नहीं करना है. आपने कर्सर रखा स्क्रिप्ट पे, Ctrl+S. अब यहाँ नाम टाइप कर दें आप, जो भी रखना है, फाइल नेम. ओके. ठीक है. सर एक और क्वेश्चन है सर. मैं आर फंडामेंटल में वो असाइनमेंट सॉल्व कर रही थी, तो असाइनमेंट के अलग से स्क्रिप्ट खोला था. अब जैसे आप ये नया फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट में सब चेंजेस आ जाएंगे सर? क्या में? ग्लोबल इन्वायरमेंट नहीं आएंगे, स्क्रिप्ट में नहीं आएंगे. स्क्रिप्ट आप कोई भी खोलो. हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट में मैंने कैसे कैसे किया, आपने बताया था कि आप ग्लोबल इन्वायरमेंट से चेक कर लेंगे कि आपने चेन क्या बनाई है. हाँ,
तो सर अब मैं नया पेज ओपन कर रही हूँ तो उसमें वो तो चला जाएगा ना ग्लोबल एनवायरनमेंट? नहीं नहीं जाएगा, कहाँ के जा रहा है? देखिए मैं इस पे आ रहा हूँ तो यहाँ तो ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ी चेंज होगा। मतलब उसको मैं एज इट इज रहने दूं ना सर, उसको हाँ change उसको नहीं? रहने दीजिए, आप कोई भी स्क्रिप्ट पे उसको यूज कर सकते हैं। ओके। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है ना, आप कोई भी स्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट सर वो क्या बोलते हैं, अपन अलग अलग कैरेक्टर्स लेते हैं तो वो कैरेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं और ग्लोबल एनवायरनमेंट कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए उसको इरेज करते रहना इज अ गुड प्रैक्टिस, इज नो? हाँ वो यदि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं ले लूँ, वैसे वो उसको रिप्लेस कर लेता, उसी नाम से अपन कुछ और सेव करेंगे ना, उसको अच्छा, रिप्लेस कर लेगा, करता है रिप्लेस वो? करता है, रिप्लेस करता है, ओके, है ना। उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है? डिलीट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्स जो है मैंने अभी 5 असाइन किया है ना, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में 5 है। अब मैंने एक्स को देखिएगा, ये असाइन कर, देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ओके, और उसको रिप्लेस कर लेते, ठीक है। हम इसलिए क्लीन कर देते, कोई नया वर्क हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लीन कर दें थोड़ा सा तो। अब यहाँ स्प्रिंग स्प्लिट फंक्शन देखें, यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया एक्स, देखिए अब एक्स ही आ गया है ना, एक ही कैरेक्टर है पूरा है, एक स्ट्रिंग में है। अब मैं इसको स्ट्रिंग स्प्लिट करता हूं तो वो कह रहे जो वेक्टर है वो लिखेंगे, और कहां से सेपरेट करना है आपको, यहां से सेपरेट करना है, जहां जहां हाइफन है वहां सेपरेट करना है। देखिए हो गया। ये इस रीख में दोबारा से बताएं प्लीज। देखिएगा कोई भी मेरा ये कैरेक्टर है, इसको मुझे सेपरेट करने हैं, है ना। ये लिस्ट आउटपुट देगा हमें, क्या आउटपुट देगा? लिस्ट। मैं इसको किसी और नाम से सेव करता हूं पहले, तो आपको उसका देखिएगा लिस्ट दे रहा है आउटपुट। तो जिस ऑब्जेक्ट को करना है स्ट्रिंग होना चाहिए वो, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ लिखा है देखिएगा, है ना। स्ट्रिंग स्प्लिट सब स्ट्रिंग, मतलब उसमें स्ट्रिंग होना जरूरी, नंबर को नहीं कर सकते। अच्छा, और कहां से सेपरेट करना? हाइफन से करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है कोई डेट, ओके, और ये डेट जो है वो स्ट्रिंग में है, अभी मान लीजिए, ठीक है, स्ट्रिंग में होना चाहिए, और इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, क्या करूंगा? हाइफन। सर ये कैसे पता लगेगा स्ट्रिंग में है या नहीं है? ये कोट्स रहते हैं ना, अच्छा कोट्स, अच्छा जो भी कोट्स में वो स्ट्रिंग में है वो स्ट्रिंग। Why? str स्प्लिट, हाँ क्या लिखेंगे? डी डी कॉमा कॉमा और हाइफन। अच्छा, ठीक है। अब मैं जैसे इसको करता हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे ही उसको प्रिंट में ही ले रहा हूँ, आगे समझिए। ठीक है सर, एक मिनट ये कॉपी कर लेती हूँ। सर नंबर कोड्स में होना चाहिए तो ये स्प्लिट हो जाएगा, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो उसमें हाइफन से उन्होंने कर, मतलब इससे हो जाएगा। कैरेक्टर नंबर में नहीं होगा, आपने यदि इसको कोट्स में नहीं लेंगे तो नहीं होगा। सर तो ऊपर वाला तो कोड्स में नहीं है, कहाँ है? वो जो एड्रेस दिया आपने, अच्छा है, सॉरी वो दिख नहीं रहा। कोट्स में ही होगा, हमेशा कैरेक्टर ही हो सकता है, स्ट्रिंग मतलब कोट्स, ठीक है। ये हमें लिस्ट आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब मैं इस लिस्ट को अनलिस्ट करके देखता हूँ क्या देता है वो, ठीक है।
पहले इसको तो डी लिखना पड़ेगा, ये रन करना पड़ेगा। देखिएगा ये वेक्टर हो गया कैरेक्टर वाला, और इसको मैं रन करूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा। देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, प्रिंट में लिस्ट के और इसके प्रिंट में अंतर क्या है। कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है तो स्टार्स। ये दिख रहा है? अच्छा बॉक्स के बाहर आ गए। हाँ, ये फर्स्ट सब लिस्ट, फर्स्ट सब लिस्ट में 3 एलिमेंट। व्हाट इट? अब हम आते हैं फंक्शन सीक्वेंस में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सभी ने देखा है, जानते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस सर। सर ये जस्ट 1 सेकेंड, ये इस वाले में हमने जो आपका पहला वाला एग्जांपल था, जस्ट 1 सेकेंड, इसमें हाँ इसमें स्टार स्प्लिट लगाया, उसके बाद हमको क्या एंटर, ये वाई भी ले लिया मैंने, उसके बाद क्या एंटर करना है ताकि रिजल्ट प्रिंट हो जाए? तो वाई एंटर करेंगे, वाई लिख के। ये तो मिलता कि पता नहीं क्यों मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। वाई लिखिए और फिर कंट्रोल एंटर दबाइए। आप तक किस नाम से? वाई नाम से। हाँ हाँ, है? दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा ठीक है है ना, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में लेगा ना, प्रिंट नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट नेम दे दिया ना हमने। हाँ ठीक है सर। ऑब्जेक्ट नेम नहीं देंगे तो प्रिंट कर देगा डायरेक्ट। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नेम दिया तो ऑब्जेक्ट नेम को दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ले रहा है। और यदि हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं देना चाहते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट नेम नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट प्रिंट करता है। अच्छा ओके फाइन, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट नेम नहीं देंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं लेगा वो। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस होता है, एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज होती है, जिसमें अंतर जो रहता है कॉमन रहता है हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, है ना। मालूम है आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं सर। है ना। तो इसका फंक्शन है सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, 1 से स्टार्ट करूंगा और 15 तक की सीक्वेंस चाहिए मुझे, 1 से 15 के बीच में, और कॉमन डिफरेंस चाहिए 3 का। इज इट क्लियर? भाई कहाँ से स्टार्ट करना है और किस नंबर के बीच तक का चाहिए मुझे, और कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए। तो मैं देखिएगा डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। अब 13 + 3 करूंगा तो वो 16 हो जाएगा, 15 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो इसके आगे नहीं जाएगा। Got it? एक तो ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस से बना ली। दूसरा आप लेंथ से भी बना सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में मुझे 10 नंबर चाहिए सेम कॉमन डिफरेंस में। बात समझ में आ रहा है? और कॉमन डिफरेंस वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल देगा और 10 नंबर रख देगा 1 से 50, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 50 भी इंक्लूड होगा। Got it? यस सर। ये लेंथ एंड बाय में क्या डिफरेंस है? बाय में कॉमन डिफरेंस है, हाँ और लेंथ में पूरी लंबाई 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। कितने एलिमेंट चाहिए आपको उसके बीच में, तो कॉमन डिफरेंस अपने हिसाब से कैलकुलेट करके 10 एलिमेंट जमा देगा और फर्स्ट और लास्ट को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है सर, ये रैंडम नंबर लिए हैं इसने, मतलब जो लेंथ वाला जो है उसमें 1 6, क्योंकि इसमें कोई नहीं नहीं, इनका कॉमन डिफरेंस है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, फिर 5 5 कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। यदि मैं इसमें 9 कर दूं, 9 नंबर देगा मुझे, डिफरेंस सेम रहेगा सर। देखिए 7.125 में से 1 घटाएंगे, 6.125 बचेगा। 13.250 में से 7.125 घटाएं, देखिएगा सेम घटेगा। 1 2 3 4 5
6 7 8 वो थोड़ा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग था, ऊपर वाला 9 से जब डिवाइड किया तो टर्मिनेट आ गया। अच्छा, वो बेसिकली अभिषेक इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, 9 नंबर तक वो काउंट करेगा एंड उनके बीच का जो भी डिफरेंस है दैट इट विल कैलकुलेट। ये कॉमन होगा ना, देखिएगा आप। कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, अभी से 7.125 माइनस 1 कितना आ रहा है? अब मैं 13.250 माइनस 7.125 क्या आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर। तो इसे कॉमन डिफरेंस अपने हिसाब से कैलकुलेट करके वो 9 नंबर जमा देगा, तो जिसमें पहले और लास्ट को भी इंक्लूड करेगा 1 और 50, जबकि तो ऊपर वाले में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि आ रहा होगा तो करेगा, नहीं तो कहाँ तक किया था इसने? 13 तक, है ना? मैं इसके बाद 3 ऐड करता है तो 16 हो जाएगा, जो 15 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर एक डाउट था सर, बाई एंड लेंथ में सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं क्या? लाइक सेम फंक्शन, बाकी सब कुछ सेम है, 2. बाय और लेंथ एट्रीब्यूट चेंज किया, ओके, बाकी सब तो कुछ सेम। तो जो लार्जेस्ट जो n नंबर है उसको डिवाइड कर देगा, उसके बाद वो डिफरेंस लेके वो हमको दे देगा। हाँ ठीक है ना? तो और बाई में हमको यानी लाइक पूरा नंबर नहीं मिलेगा, बट लेंथ में हमको एटलीस्ट डेसिमल में पूरे नंबर मिल जाएंगे। पूरे वो में difference है क्या? पहला और लास्ट इंक्लूड करेगा। ठीक है। सर आप ऊपर करेंगे, मैं मेरा नोट नहीं हुआ ऐसे ऊपर स्ट्रिंग वाला। ये स्ट्रिंग वाला नहीं, हाँ, अरे स्क्रिप्ट भेजा हुआ है मैंने वैसे। तो वो साथ में प्रैक्टिस भी हाँ ठीक ठीक। ओके सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आरईपी, रिपीटेशन, रेप्लिकेट्स बोलते हैं हम इसको। जैसे मुझे 5 को 10 बार रिपीट करना है, 5 को 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो पहले जिसको रिपीट करना है वो लिखेंगे, कितने बार रिपीट करना है फिर वो लिखेंगे। ठीक है, देखिए हो गया। करिए, कोई भी नंबर लेके कितनी बार रिपीट करके देखिए। हो रहा है? यस सर। अब तो ए को 5 7, हाँ 10 टाइम्स आएगा। हाँ, अब ए को 7 बार करना है, तो ए जो है वो लेटर है, तो मुझे स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, है ना? हो गया? सर ये सारे कितनी बार यूज आते हैं, ये जो फंक्शंस हैं? कहीं कहीं यूज होते हैं कभी कभी। तो ये सब आप याद कैसे रखते हो ये सारा? नहीं, स्क्रिप्ट आपको दिया है ना, तो कभी भी जरूरत पड़े, ये फाउंडेशन स्क्रिप्ट है, आप खोल के उससे, मेरे को तो याद हो गए, वो धीरे धीरे हो जाते हैं प्रैक्टिस से। नहीं तो आप स्क्रिप्ट ही यूज कर सकते, कॉपी पेस्ट कर लो वहां से वो नंबर, मतलब वो फंक्शन सिंटैक्स।
एक आध बार आप कर लेंगे तो याद रहेगा कौन सी स्क्रिप्ट में कौन सी चीज रही होगी, है ना। पर को ये मालूम नहीं क्या क्या हो जाता है, फंक्शन भले ही याद ना हो, सिंटेक्स भले ही याद ना हो, पर हाँ। को ये मालूम नहीं हाँ ऐसा कर सकते थे, हमने देखा था, है ना। करेक्ट। ये चीज अब देखिएगा, मैं 2 चीजों को 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, ए बी, है ना। जब एक से ज्यादा होता है तो कंबाइन फंक्शन लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। क्या दे रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी 4 बार, ठीक है। मैंने खाली 4 लिखा है। अब मैं इच 4 लिख रहा हूं, उसी में 4 की जगह मैं इच इक्वल टू 4। देखिएगा क्या डिफरेंस है। दोनों को कर दिया। अच्छा, ओके। आगे समझ में? सर अगर हमें कोई डेट रिपीट करनी है तो वो भी ऐसे ही कोट्स के अंदर लिखेंगे? यहाँ डेट के लिए एक फंक्शन होता है, ल्यूब्रिडेट लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसमें अपन बाद में डिस्कस करेंगे डेट के बारे में, ठीक है ना। वो डेट एक अलग चीज है, एक अलग डेटा टाइप है ना। ठीक है। तो ईच एक फंक्शन है क्या सर? इच एट्रीब्यूट है, जो अंदर होते हैं ना वो सब एट्रीब्यूट कहलाते हैं, है ना। रेप्लिकेशन इज अ फंक्शन, REP, अंदर जितनी भी चीजें होंगी रेप्लिकेट। पहला वेक्टर है जो एक एट्रीब्यूट है, फिर इच दूसरा भी एट्रीब्यूट है। आपको यदि इसको मालूम करना, क्वेश्चन मार्क लगाइए। हाँ। ठीक है, तो ये बता देगा कि पहला एक्स क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ठीक है सर। और ये रेप्लिकेट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये रेप्लिकेट डेट वाला है। ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर रहे हैं क्या अपन? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क्स, रेप्लिकेट डेट। इसमें पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा कुछ? नहीं, हाँ हो सकता है, नहीं कर रहा है ना, कहीं भी नहीं बोल रहा है। अच्छा, पैकेज है ऑलरेडी, इसके दिखा भी रहा है। नहीं तो ओके। डेट कैपिटल मेरे में क्यों दे रहा है, नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर rep डॉट डेट इन स्पेसिफाइड पैकेजेस एंड लाइब्रेरी। फिर उसने दिया ऑल्टरनेटिव डबल क्वेश्चन मार्क rep डॉट डेट। ये यू कुड ट्राई दैट कोड्स में। देखते हैं। दिया नहीं, इसका डिटेल नहीं दिया। ये कोट्स में डालना है सर। क्या चीज ये? हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क rep डॉट डेट जो है वो कोट्स में डालना है, और डेट स्मॉल d है। स्मॉल डी नहीं है। नहीं, और कोड जो है वो क्वेश्चन मार्क के पहले से आएगा एंड डेट पे एंड होगा, डेट के बाद नहीं मैडम, कोर्स तो उन्होंने दे दिया होगा, कोर्स नहीं रहता है इसमें। तो मेरे को वो उसमें लिस्ट कर दिया उसने। ये देखिएगा, या नहीं तो देता नहीं ना ये। अच्छा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा ये डेट के बारे में बाद में, ठीक है। जब डेट लुब्रिडेट लाइब्रेरी से अपन करेंगे वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? रेप्लिकेशन सिंपल फंक्शन था बहुत, ठीक है। अब आते हैं अपन सैंपल। सैंपल में मैं आपको बताता हूं,
जैसे मैं 1:10 ले रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे? ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, सेम है, कोई अंतर तो नहीं आ रहा है सीक्वेंस में? सेम मिल रहा है ना? यदि मैं इसको सैंपल लिख देता हूँ, अब करता हूँ, नेक्स्ट टाइम करता हूँ, देखिए चेंज हो रहा है, वो रैंडमली ले रहा है ना सर? रेंडमली ले रहा है। तो सैंपल हमेशा रैंडम होता है फंक्शन, सैंपल जो फंक्शन है वो रैंडम फंक्शन, ठीक है। अब 1 से 10 के बीच में मुझे 5 नंबर चाहिए, मान लो रैंडम, समझ में आ रहा है? या पहला वेक्टर है और दूसरा कितने चाहिए। यदि कुछ नहीं लिखेंगे तो पूरे को रैंडमली देगा, यदि कोई नंबर देंगे तो उतना ही नंबर रैंडमली देगा। क्लियर हो रहा है? ये उतने ही नंबर, मतलब 5 नंबर ही सिलेक्ट करेगा 1:10 के सेट में से? हाँ, उसमें से। 5 रैंडम नंबर, ठीक है, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, अब यदि मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट बढ़ाता हूं, रिप्लेसमेंट ट्रू, तो अब नंबर रिपीट भी करेगा। अभी तक रिपीट नहीं कर रहा है, देखिएगा, एक नंबर को 2 बार नहीं दे रहा या 3 बार नहीं दे रहा, इसमें नहीं दिया। मतलब रिप्लेसमेंट ट्रू में रिपीट करेगा भी और नहीं भी करेगा, है ना, दोनों चीज हो जाती है। इसमें भी नहीं किया, इसमें किया, 4 2 बार है, 4 2 बार है, हाँ, है ना, 6 2 बार है, हाँ। इसमें नहीं किया। मतलब रिप्लेसमेंट ट्रू लिखेंगे तो रिपीट करेगा भी और नहीं भी करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। 9 2 टाइम्स है, और यदि रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखेंगे तो हमेशा अलग नंबर देगा। अब ये कब पॉसिबल है कि यदि हम रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास वेक्टर बड़ा है और उसमें से जो आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कम है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम रिप्लेसमेंट ट्रू नहीं लिखेंगे तो भी हमें 5 आइटम तो मिल ही जाएंगे ना 10 में से। पर मान लीजिए मेरे पास सैंपल 1 to 5 है और मुझे इसको 100 बार रिपीट करना है, मतलब 100 वो चाहिए मुझे इसके आउटपुट। तो मेरे पास वेक्टर तो छोटा है 5 नंबर का। क्लियर? तो इसमें अगर रिप्लेस टी लगाएंगे तो ये एरर दे देगा। रिप्लेस जरूरी है, क्योंकि रिप्लेस के बगैर तो होएगा ही नहीं। साइज देना है, देखिएगा लेंथ है, लेंथ एक्स कितनी है 5, ठीक है, जो वेक्टर है, ठीक 5 का, और अपन साइज ले रहे हैं उससे बड़ा, तो मुझे रिप्लेसमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीट होंगे ना 1 से 5 तक 100 बार। क्लियर? कि मुझे रिप्लेस समझ नहीं आया सर, करता क्या है? देखिए मैडम, 1 से 5 तक के नंबर चाहिए मुझे 100 बार। हाँ, कैसे संभव है? अलग अलग सीक्वेंस में चाहिए कि सेम ऑर्डर नहीं, में? अलग सीक्वेंस कुछ भी रहेगी, रैंडम। पर 1 से 5 तक 100 बार में कब ले सकते हैं? जब रिप्लेसमेंट ट्रू करूंगा तभी मिलेंगे ना। जब डुप्लीकेट्स आएंगे तो डुप्लीकेट्स आएंगे ना, अच्छा, रिपीटेशन होगा तभी आएंगे ना उसके। अच्छा, तो डुप्लीकेशन है रिप्लेस बेसिकली। हाँ। ओके, तो अगर आ रही बोले बात तो समझ में? सर, अगर बोले तो सैंपल में लाइक 1 to 10 में 5 नंबर्स मिलते हैं हमको फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में अगर 1:5 हम 100 चाहिए तो रिप्लेस हमको इक्वल्स टू टी डालना पड़ेगा, तभी हमको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। नहीं तो मिलेगा ही नहीं ना मैडम, हम्म। वेक्टर छोटा है आपका और आपको चाहिए लेंथ ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा चाहिए, साइज आपका बड़ा है ना। क्लियर? ठीक है।
अब इसमें एक और एट्रीब्यूट है, मैं इसको पहले एक और फंक्शन बताता हूँ आपको। टेबल, पहले इसके लिए मैं एक इसको एस नाम से सेव कर लेता हूँ, मुझे टेबल में रखना है इसको, और मैं पहले एस रन करके बता देता हूँ आपको। ये मेरा आउटपुट आया और मैं ये टेबल में ये इसको चलाता हूँ, तो मुझे आप देखिएगा 1 जो है वो 21 टाइम्स मिला है, 2 21 टाइम्स मिला है, 3 20 टाइम्स मिला है, ऐसा मिला है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक सेट सीट लगा देता हूँ। सेट सीट क्या होता है मैडम, 1 से लेके 9,99,999 तक का कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। उससे वो क्या करता है कि अगली बार भी हम रैंडम लेंगे तो सेम रैंडम नंबर मिलेंगे यदि उसी सीट पे चलाते हैं। मैंने मान लीजिए 1 2 3 एक सेट सीट रख दिया, कुछ भी रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 5 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी, पर वो मैं जब यदि वो रखूंगा तो हमेशा मुझे सेम ही मिलेगा आउटपुट। देखिए ये मिला, ये मेरे पास आया आउटपुट। अब मैं वापस से सेट सीट के साथ इसको चलाता हूँ, सेम आ रहा है कि नहीं? सर ये सेट सीट समझ में नहीं आया सर। देखिएगा मैं इस पे चला के बताता हूँ। जनरली मैं इसको चला रहा हूँ तो हमेशा अलग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? हाँ। यदि इसमें कोई सीड लगा दूं, मान लीजिए मैंने 67 लगाया और फिर इस सीट को चला के मैं इसको चलाता हूँ, 41675 है। अब नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही करता हूँ, सेम आ रहा है कि नहीं? ये 6 7 क्या है? सीड है, इसके उन्होंने सीड बना लिए हैं, एल्गोरिथम है, रैंडम देगा पर वो सेम रैंडम देगा, हर रैंडम के लिए एक सीड बना हुआ है। तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं ऐसे? कुछ कोई भी ले नंबर- सकते, कुछ भी ले सकते, नंबर। कोई भी एक नंबर, हमेशा उस नंबर के साथ उसको आप रिपीट करेंगे, सेम आउटपुट मिलेगा आपको। क्लियर हुआ? मतलब सेट सीट से सेम आउटपुट मिलेगा हमें, रैंडम नहीं मिलेगा। मतलब है रैंडम, वो सूडो मतलब रैंडम वो बोलते है, हैं हम हाँ उसको। वो है रैंडम, लेकिन सेम मिलेगा हमें। सेम मिलेगा हमें। मतलब ये जो आपने नंबर डाला वो जस्ट लाइक कोड हो गया उसका? हाँ कोड हो गया, सीड हो गया उसका बीज, जैसा बीज डालेंगे वैसे ही पेड़ बनेगा। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हम वही वाला क्या बोलते हैं कमांड क्यों नहीं यूज करते जब हमें वही चाहिए? तो सैंपल वाला जो कमांड है वही दूसरी बार भी हम रन कर सकते हैं ना, हमें सेट डॉट सीड करिए लगने जरूरत क्या है? ये करा मैं, नेक्स्ट टाइम कर रहा हूँ बिना सीड के, देखिएगा सेम आ रहा है क्या? अच्छा हाँ अभी आया, ठीक है ना? यदि मैं इसके साथ करूंगा तो हमेशा मुझे वही मिलेगा जो मुझे पहले मिला था। देखिए 41675, ठीक है? समझ गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने 1 2 3 सेट सीड लिया, ये मैंने एक सैंपल बनाया रिप्लेसमेंट के बाद, और ये देखा कि 21 20 23 17 19 आ रहा है। अब मुझे ये रेशियो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि वो 1 से 5 तक में मैं जो 1 है वो 10% टाइम ही चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? यहाँ तो ये क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट इक्वली देगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल ही देगा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा ना। 20 5 है तो 100 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा, 20 आएगा, है ना? तो 21 20 23 17 19 मतलब वो 20 के आसपास की संख्या रहेंगी कि नहीं? बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा ये। मैं देखिए बिना उसके, बिना सीट के एक बार वो रन करता हूँ, वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा। सॉरी जरा इसको कर दूं। ठीक है, देखिएगा, है ना? ऐसा तो नहीं कोई 7 दे दिया कोई 5 दे दिया, ऐसा तो नहीं किया ना? है ना?
आ रहा है समझ में? तो अपन जब इसको देख रहे थे सीट के साथ तो ये था। अब मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी एक और इसका एट्रीब्यूट है, और इसमें 5 है तो मुझे 5 प्रोबेबिलिटी डालना पड़ेगी जिसका सम 1 होना चाहिए। मैं पहला वाला 10% चाहता हूं, कितना 10%, तो 0.1 या 0.1 लिखता हूं, क्लियर समझ में आए। दूसरा मुझे 50% चाहिए, 0.5 0.5। तीसरा मुझे 5% चाहिए खाली। चौथा मुझे 10% चाहिए। तो कितने हो गए? 5 6 7 75। 7.5। अब लास्ट है तो 0.25 करेक्ट हो जाएंगे। 1 बताइए सबका टोटल 1 आ रहा है कि नहीं? अब ठीक है सर। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेट सीट के साथ ही करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आपको सेम आउटपुट दे। देखिएगा अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी है, सैंपल है। सर इसको ऊपर से कंपेयर करके दिखाइए। देखिए 50% है तो है 50% के लगभग। सर मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ। जब हम सैंपल 1:5 कर रहे हैं और 100 कर रहे हैं तो मेरा सोचना ये था कि हम 1 to 5 नंबर्स के बीच में 100 बार कुछ ना कुछ रैंडम नंबर्स प्रिंट होंगे वहां पे। नहीं नहीं, ये इंटीजर है मैडम। ये जो कॉलम साइन होता है काय के लिए होता है? इंटीजर प्रिंट करता है। हाँ इंटीजर भी प्रिंट करेगा बट 1 to 5 राइट। हाँ 1 to 5 में क्या होगा? 1 2 3 4 5, बस यही इंटीजर आएंगे। हाँ तो और रिप्लेस टी कर रहे हैं मतलब कि 100 बार में कोई भी रैंडम नंबर्स प्रिंट हाँ, करेगा लेकिन print 100 करेगा। नंबर करेगा। हाँ 100 100 बार करेगा वो। 1 to 5 में 100 बार करेगा। राइट। तो इतना मुझे आया समझ में, लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं टेबल ऑफ एस तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है वहां पे? देखिएगा यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि भाई कौन सा कितने बार आया। यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये आएगा। ये कर दिया इसने प्रिंट। अच्छा एक एक नंबर कितनी बार आ रहा है वो काउंट दे रहा है हाँ वहां वो पे? काउंट दे रहा है, टेबल अच्छा, बना के दे रहा है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी टेबल दे रहा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, क्लियर? मैं समझ रही थी कि टेबल दे रहा है। ओके अब नहीं नहीं, टेबल फंक्शन इसलिए लिया कि मैं आपको वो काउंटिंग बता सकूं। इसमें आप कैसे गिनेंगे? हाँ तो शायद वो हाँ। कीवर्ड जो है थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजिंग। ठीक है ना, इसको अपन गिन नहीं पाते ना, एक एक को गिनते तो आपको बहुत टाइम लगता। तो टेबल बना दिया तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई डायरेक्ट। टेबल का भी मतलब वही हुआ ना, मैंने टास्क को थोड़ा इजी कर दिया। नहीं मैं उसको लिटरली टेबल में जब हम डालेंगे मैं वो सोच रही थी जैसे रोज एंड कॉलम्स में तो वैसा ले रहा है कुछ, तो मैं कुछ थोड़ा ऑफ द ग्रिड हो गई थी। अभी आ गया समझ में। ठीक सर ये प्रोबेबिलिटी वाला समझ में नहीं है सर, तो बताइए। देखिए कई बार क्या होता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए मेरे पास कुछ चीजें मुझे उतनी ही बार चाहिए अप्रोक्सीमेट। 10% टाइम मुझे ए चाहिए, 50% टाइम मुझे बी चाहिए, इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 तो मैं अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी डाल दूंगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। उतना परसेंट मिलेगा मुझे, मतलब 10% मुझे 1 मिल रहा है। देखिए 12 आया 100 में से, मतलब वो अप्रोक्सीमेट मतलब सैंपल फंक्शन ही अप्रोक्सीमेट का, तो प्रोबेबिलिटी तो अप्रोक्सीमेशन है ही। क्लियर? ठीक है समझ में आ गया सर। ना वो चीज यहाँ तक से, ये आपको सेट सीट समझ में आ गया, हाँ, सैंपल हाँ, समझ में आ गया, टेबल फंक्शन समझ में आ गया, यस सर। है ना? आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अपना मैच और परसेंट इन परसेंट, ठीक है। तो बेसिकली सर्च फंक्शन। हम्म नहीं नहीं सर, कंटिन्यू। मैच में, इन सबके आप असाइनमेंट देंगे ना बाद में? हाँ इसका असाइनमेंट रहेगा ना, असाइनमेंट तो हर टॉपिक के बाद रहेगा, सर ये पहले जो दिया ये कंप्लीट होने के बाद ही देंगे ना? उसके बाद ही है ना। ये देखिएगा एक वेक्टर है जिसमें के जे $1 F इसमें कुछ नंबर हैं, कुछ लेटर्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। डॉलर स्पेशल कैरेक्टर है, 1 एक नंबर है, F वगैरह जो है। मैं ये वाला के एक हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो नंबर है बट है सब कैरेक्टर्स ओनली। हाँ है सब कैरेक्टर। ये मैंने एक वेक्टर बनाया x। जरा दूध ले आओ। हाँ भैया, इतने असाइनमेंट में बहुत मजा आ रहा है क्या? एक्चुअली पता है कल मैं रात को करने बैठी तो क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तरीके से रिवीजन हुआ तो बड़ा मजा आया। हाँ मैं भी लेट नाइट बैठी यार, 1 बज गया मुझे, फिर मुझे लगा कि इसको टाइम ज्यादा देना चाहिए था असाइनमेंट में। ये हाँ उसको ना एक तरीके से पूरा रिवीजन। एंड जो सर ने बगल में स्क्रिप्ट दिया ना वो जरूर खोल लेना क्योंकि उसमें कुछ कुछ आंसर तो मुझे वही मिल गए। ओके। एक उन्होंने असाइनमेंट का पीडीएफ दिया और उसके बगल में एक स्क्रिप्ट भी दी है तो वो स्क्रिप्ट में काफी सारा कुछ कवर है मोर और लेस। तो वो जो 5th क्वेश्चन है अभिषेक मेरे को आंसर वहीं से मिला था। और मैंने ये जो अपन ये कौन से डेट का ग्रेटर देन लेस देन का साइन है उसको ऊपर की तरफ करके उससे आ रहा है क्या? हाँ हाँ वही वाला। हाँ उसको कहते क्या है यार? वो है एक्चुअली सर ने क्लास में लिया हुआ है वो हमारा। वो उस वक्त हमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा बट ये फंक्शंस जब करवाए थे ना तब वो परसेंटेज और वो करवाया था, रिमाइंडर करवाया था। वो वाला जो फर्स्ट या सेकंड सेशन था उस वक्त की बात है। ओके मैं एक बार देख लूंगी उस सेशन पर। और 7th कैसे किया? 7th क्वेश्चन क्या था? 7th वाला मैट्रिक्स वाला था? नहीं 7 मैट्रिक्स वाला था क्या अभिषेक? हाँ मैट्रिक्स वाले था, उसमें वो ग्रीन मतलब कि ग्रीन कैसे निकालना, उसमें से एक न्यूमेरिक 9 और 10। हाँ मेरा पूरा सेट आ रहा है उसमें। हाँ वही ग्रीन नहीं आ रहा है। एक आइटम कैसे निकालना है वो मेरे को भी समझना है, वो मुझे भी नहीं है। हाँ मेरा पूरा सेट आ रहा है उसका कि ग्रीन के साथ जो नंबर दिए हुए हैं ना वो भी 7.5 भी आ रहा है साथ। हाँ तो वो मैं वो नेगेटिव वाला भी यूज करूंगी जो सर ने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, नेगेटिव वेक्टर वाला वो भी ट्राई किया मैंने। तो वो भी उस हिसाब से भी नहीं आ रहा। बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया बट नहीं आया मेरा भी। वो वाला समझना है। ये 3 क्वेश्चन ही थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी तो खैर हो गए हैं। वो मैंने तेको 6th वाला भी भेज दिया अभिषेक, वो भी चेक कर ले। मैं चेक कर लूंगा। ठीक, थैंक यू। फर्स्ट प्रॉब्लम आएगा 7th में आ रहा है और दूसरा 5th में है। 5th का मुझे बताइए। 7 में भी आ रहा है, बाकी 8 9 10 मैंने पहुंच ही नहीं हुई यहाँ तक तो। अच्छा नहीं मैंने करा वो मेरे को 11 जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है ना 7th वाले में सिलेक्शन में वही प्रॉब्लम 11th के लास्ट वाले पार्ट में भी है। ओके सिमिलर। तो एक बार ये सॉर्ट हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा। 11th वाला तो हो जाएगा, उसमें कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला जो है ना जो जिसमें रोज दिया हुआ है और सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है वो भी सिलेक्शन वाला ही है अभिषेक। जैसा ये है ना सिलेक्टिव सिलेक्शन कि पूरे ग्रुप में से एक आइटम अपने को ढूंढना है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करें। तो ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर मैंने y बनाया लेटर्स। लेटर्स क्या करता है, पूरे स्मॉल अल्फाबेट्स टाइप कर दिए इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? यस। अब क्या कर रहा हूं मैं, मैच कर रहा हूं x को y से। x में $1 F मैच करना है मुझे y में कहां कहां है, ठीक है। k कहां पे है y में, j कहां पे है, डॉलर है या कहां पे है या नहीं है, 1 है या नहीं है, मैचिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है y में, f मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कहां हो रहा है। गॉट इट? तो मैंने मैच फंक्शन लिखा x, y
देखिएगा के जो है वो 11th प्लेस पे है वाई में, पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर? तो जो अब सॉरी ओके, जो पहला वाला जो हमने सेट है केजे $1F वो इस उसको मैच करेगा दूसरे वाले से, पहले वाले को मैच करेगा दूसरे वाले से। दूसरे में कहाँ कहाँ पोजीशन हो रही है उसकी। ठीक है, तो $1 आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी मैं y को मैं देखता हूँ x में, मतलब लेटर्स कहाँ मैच हो रहे हैं x के अंदर। ठीक है, उल्टा हुआ भाई, ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है क्या इसमें? हाँ एन आ गया, बी भी नहीं हो रहा है मैच, एन आ गया। क्लियर? या जो मैच हो रहा है उसकी पोजीशन लिख देगा, जो मैच नहीं हो रहा उसको एन कर देगा। क्लियर? तो के की पोजीशन तो 5 नहीं है। आप देखिए ना इसमें कौन सी के की पोजीशन, यहाँ क्या है, पहला क्या आ रहा है, पहला क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ, हाँ है ना। एफ की पोजीशन क्या है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है कि नहीं इसमें? भाई एफ की पोजीशन एक्स में बताएगा ना मुझे। अच्छा ओके क्लियर? ठीक है। आगे समझिए, सेकंड वाले में पोजीशन बताएगा ना, सेकंड मैंने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, मुझे एक्स में पोजीशन बताएगा जो मैच कर रहा होगा उसकी। तो पहला मैच हो रहा है एफ, तो एफ कौन सी पोजीशन पे मैच हो रहा है, 5th पोजीशन पे। फिर इसके बाद जो मैच हो रहा है जे, है ना, जे कौन सी पोजीशन पे है एक्स में, 2nd पोजीशन पे। फिर जे के बाद के कौन सी पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर होगा? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक और फंक्शन है परसेंट इन परसेंट। ये इन फंक्शन कहलाते हैं। देखिएगा 2 तरह के फंक्शन, ये मैच भी एक फंक्शन और ये भी एक फंक्शन है, परसेंट इन परसेंट। ये एक प्रकार के हम इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, है ना, इनफक्स फंक्शन कहलाते हैं ये, पर ऑपरेटर कहा जाता है क्योंकि ये वेरिएबल के बीच में आते हैं, जबकि फंक्शन में वेरिएबल ब्रैकेट में आते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फंक्शन है मेरा मैच, तो वेरिएबल कहाँ आ रहा है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आ रहा है कि नहीं, एट्रीब्यूट्स। क्लियर हो रहा है? पर ऑपरेटर में एक वेरिएबल पहले आता है, एक बाद में आता है, बीच में ऑपरेटर आता है, जैसे प्लस माइनस क्या है, ऑपरेटर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर, ये मतलब लिखा ये है, फंक्शन बीच में लगाया ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर। क्लियर? ठीक है, ऑपरेटर फंक्शंस बोलते हैं क्या इनको, कि जस्ट ऑपरेटर? इसको हम लोग वैसे इन्फो फंक्शन, इनफस फंक्शन करके बोलते हैं। मुझे नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ, पर ऑपरेटर मेनली जनरल लैंग्वेज में हम इसको ऑपरेटर ही बोलते हैं क्योंकि 2 उसके बीच में आता है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है बाइनरी ऑपरेटर। टेक्निकल नाम कुछ और है इसका, पर वो टेक्निकल नाम का इतना जरूरत नहीं है, जनरल हम इसको ऑपरेटर ही बोलते हैं। तो एक्स परसेंट इन परसेंट वाई, देखिएगा क्या बताता है कि नहीं बताता है। हाँ, ये ट्रू है फॉल्स में देगा। तो पहला मैच हो रहा था, दूसरा मैच हो रहा था, तीसरा डॉलर था मैच नहीं हो रहा है, चौथा 1 था मैच नहीं हो रहा है, 5वां मैच हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैच में आपको पोजीशन मालूम चलता है और इस परसेंटेज इन परसेंटेज में आपको ट्रू एंड फॉल्स मिलता है, वेदर इट्स अवेलेबल और नॉट। हाँ लॉजिकल देता है, लॉजिकल, करेक्ट। मतलब ये ट्रू फॉल्स लॉजिकल रिस्पॉन्स।
ऐसे वाई एक्स को भी कर सकते हैं। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि परसेंट इन परसेंट स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया और उसके पहले जो पहला वाला वेरिएबल है वो बाहर रख दिया। समझ रहे? अब ये हमें वैल्यू देगा क्या क्या मैच हो रहा है। मैच फंक्शन हमें क्या दे रहा था? पहले वाले वेरिएबल, पहले वाले वेक्टर का पहला एलिमेंट दूसरे में कहां मैच हो रहा है, किस पोजीशन पे मैच हो रहा है, ये बता रहा। क्लियर? बात समझ रहे हैं आप? पोजीशन पे बता रहा था, किस पोजीशन पे मैच हो रहा है। परसेंट इन परसेंट हमें क्या बता रहा है? ट्रू या फॉल्स, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? Yeah. यदि मैं इस तरीके से इस कमांड को लिखता हूं तो ये मुझे बताएगा कि कौन कौन सा मैच हो रहा है, वो निकाल के दे देगा। के जे एफ मैच हो रहा है। क्लियर? दोनों में। Got it? आगे समझ में? अब वाई में मैंने उसको पलट दिया तो ये अब सीक्वेंस चेंज होगा, बाकी होएगा मैच वही। वाई में एफ पहले आ रहा था, जे के बाद में, तो वो तो असेंडिंग ऑर्डर में, वाई तो पूरा लेटर से। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये ऑपरेटर फंक्शन को तो याद करना पड़ जाएगा ना? हाँ, परसेंट इन परसेंट हो जाएगा, बेफिक्र रहो आप, धीरे धीरे याद हो जाती चीजें, करेंगे आप लोग। अभी मैं इसको ऑब्जेक्ट नेम दे दिया परसेंट इन परसेंट को। परसेंट इन परसेंट क्या देता है मुझे? आउटपुट देता है, ट्रू फॉल्स, है ना। ये टी नाम दे दिया मैंने और मैं इसको एस डॉट न्यूमरिक करता हूं टी को। देखिए क्या हुआ, बाइनरी रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, ट्रू को 1, फॉल्स को 0। क्लियर? इसका रेलेवेंस तो समझ में आ रहा है, पर वो अब एक फंक्शन है विच। मान लीजिए कि लेटर्स है मेरे पास पूरे ए से जेड तक। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें, उस वेक्टर में के कहां पे? विच इक्वल टू के। इज इट क्लियर? 11th पोजीशन पे लेटर्स। काउंट कर लीजिए 11th पोजीशन। ठीक है? एनी डाउट? विच में हमेशा इक्वल टू लगेगा। 2 बार इक्वल टू। हाँ, 2 बार इक्वल, क्योंकि ये जो मुझे रिस्पांस देगा ना, ये मुझे लॉजिकल रिस्पांस देगा पहले। आ गया समझ में? देखिए ट्रू दिख रहा है आपको 11 नंबर पे, लास्ट फर्स्ट रो में। हाँ जी। यस। जब विच लगा दिया तो ये मुझे पोजिशनल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको ये आपने इसके लिए क्या किया? ये फॉल्स ये वाला जो आया बस खाली इतना सिलेक्ट किया ना, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ब्लू में आपको। ओके। सर इसमें डबल इक्वल टू मतलब पहला इक्वल टू उसको लॉजिकल लेगा और सेकंड इक्वल टू में उसका पोजीशन बताएगा, ऐसा है? नहीं, डबल इक्वल ही लॉजिकल है। सिंगल इक्वल तो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। x बराबर 5 है, x जो असाइन करते हैं ना उसके लिए यूज होता है। ठीक है? ऑल्ट माइनस यूज करते हैं सर। डबल इक्वल टू या ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब लॉजिकल रिस्पांस है। ठीक है? क्लियर हुआ? यस। अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूं x, और ये मेरा x है,
और मैं अब वही देखिए स्क्वायर ब्रैकेट वाला वही चीज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कोई पोजिशनल फंक्शन है या लॉजिकल फंक्शन है, मैं उसके आगे यदि एक्स लगा देता हूँ, है ना, जो वेरिएबल है, तो आप देखिएगा मुझे बताएगा कि कौन सा वैल्यू मैच हो रहा है, 5 से कौन सा मैच होगा। तो यहाँ 5 है क्या एक्स में, है क्या? पहले एक्स रन करना पड़ेगा हमें। हाँ एक्स रन कर लिया ना, ये है 5 है क्या इसमें? नहीं सर, अपन करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देता है। नहीं दे रहा है, जीरो, कोई भी वैल्यू नहीं है 5। हाँ यदि मैं 52 लिख दूं तो ये बताएगा मुझे, हाँ 52 है। ओके, तो ये वैल्यू, और नॉट के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन रहते हैं, नॉट इक्वल टू 5। तो नॉट इक्वल टू 5 तो सभी है कि नहीं? मैं 52 कर दूं, नॉट इक्वल टू 52, तो 52 के इक्वल कौन कौन से नहीं है? 11, 85, 47, 69, ये दे देगा बाकी। क्लियर? ये नॉट इक्वल टू का क्या एक्सक्लेमेशन मार्क है? एक्सक्लेमेशन, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन, नॉट और इक्वल टू, ठीक है? एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है नॉट के लिए। ये आपने जो 52, इसका पोजीशन तो 2 है 52 का। हाँ पोजीशन 2 है ना, तो उसने नीचे जब आपने विच वाला किया, यहाँ वैल्यू दे रहा है, वैल्यू, क्योंकि मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिया है ना मैडम, उसके लिए देखते मैच फंक्शन यूज करना देखिए पड़ेगा। यदि मैं खाली ये यूज करता हूँ तो देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है, ट्रू फॉल्स आता है। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू में भाई पहला वाला इक्वल टू नहीं है, सेकंड वाला नॉट इक्वल टू में इक्वल टू है, इसलिए फॉल्स कर दिया। 52 इक्वल टू है, व्हाट इट नहीं। थर्ड वाला इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू ट्रू। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं यहां से यहां तक का फंक्शन चलाता हूं खाली, ये पोजीशन दे, पहला नंबर का नॉट इक्वल टू है, तीसरे नंबर का नॉट इक्वल टू है, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का नॉट इक्वल टू है, सेकंड नंबर का इक्वल टू है। व्हाट इज, जो नहीं दिया है मतलब वो इक्वल टू है। हाँ हम पूछ रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के रिजल्ट देगा ना, जो इक्वल नहीं है उसी का। व्हाट इट, यहां तक समझ में आया? पहले में लॉजिकल दिया, दूसरा विच से चलाया तो पोजिशनल दिया, और एक्स से चलाऊंगा तो वैल्यूज देगा। ये वैल्यूज दे रहा है, 11 नॉट इक्वल टू 52, 85 नॉट इक्वल टू 52। गॉट इट? आगे समझ में नहीं? हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग बड़ा ब्रैकेट यूज करें तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो वैल्यूज आ रही है। तो पोजीशन से बिग ब्रैकेट तो पोजीशन बताता है ना हमें? नहीं पोजीशन बताता है, पर ये जो फंक्शन हमने यूज किया था, पहले भी यूज किया है इसको, यहाँ क्या बता रहा था, यहाँ भी वैल्यू दे रहा था ना मुझे। आप देखिए इसको रन करके, दोबारा से इसको रन करके, जैसे मैं इतना चलाता हूँ तो ये तो ट्रू फॉल्स में देगा मुझे। जब मैंने इसके आगे लिख दिया तो केजे मैच कर रहा है, वैल्यू दे रहा है ना मुझे, कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। और अगर हमको सिर्फ पोजीशन पता करना हो तो पोजीशन के लिए मैच फंक्शन था वहां, यहाँ पर, और वहां पे पोजीशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन है नीचे विच, ये सिंगल वेक्टर के लिए, वहां तो दो वेक्टर में मैचिंग की बात हो रही थी, है ना? या सिंगल वेक्टर में, उस वेक्टर में उसकी पोजीशन क्या, के की पोजीशन क्या, 11th पोजीशन विच। ठीक है, तो या तो हाँ दो के लिए मैच फंक्शन है, और सिंगल में उसकी अपन को देखना है कि ये कहीं कहाँ पे है, तो विच फंक्शन। ठीक है सर, असाइनमेंट में आपने पोजीशन फाइंड करने वाला बताया है, वो एक बार बाद में कवर कर लीजिएगा, आपको वाला थोड़ा। वो अभी जरा मैं, इसलिए मंडे को अपन उसको देखेंगे क्या, जब तक और भी लोग कर लेंगे, आज प्रेरणा भी नहीं है शायद,
हाँ उसका कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम था, कल मैसेज था उसका मेरे पास, कहने मैं कोशिश करूंगी मोबाइल से अटेंड करने की। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम दे दिया इस वीक में। धीरे धीरे अपना रेगुलर हो जाएंगे असाइनमेंट, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। अभी थोड़ा सा कोर्स स्लो चल रहा है। तो सर आज तो बहुत इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। हाँ बहुत सारे कमांड्स हो गए हैं। सर बहुत हो गए, कहाँ हुए? नहीं सर बहुत ये- हो गए सर, आज तो बहुत हो गए मुझे सर तो। ये 6 हो गए सर। एक्चुअली याद ये- करना पड़ेगा सर, ऐसा हो गया ये। नहीं, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे का। हाँ आज और तो पढ़ाइए सर। आज चलिए आज मैं आपको एक काम करता हूँ, सिलेबस अपना दिखाता हूँ क्या क्या अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है? क्या बोलते यस यस सर। हाँ सर ठीक है सर। वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बने हुए हैं इसमें, दरअसल चेंज होते रहते हैं ना अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। इसको करा तो था कहीं पर। एक सेकंड। इसमें से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा है। ये तो 1 पेज है, मैं डिटेल ही बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें चीजें ज्यादा हैं। डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का जो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा बड़ा करूं व्यू? क्लियर है सर। क्लियर है? तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर? ये स्क्रीन बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, अब बड़ा हो गया ना, दिख रहा है आपको मटेरियल? तो की लर्निंग ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना। वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यूजिंग आर एंड पाइथन। अभी अपन आर पे पढ़ना है, बाद में पाइथन पढ़ना। डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग माइस्क्ल, ओके। ये भी क्वेरी, ये डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है ना। फिर बिजनेस इंटेलिजेंस यूजिंग टैबल्यू, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। सर ये तो हाँ हम लोग क्योंकि बारिंग फ्यू ऑफ अस, हम लोग बाकी के जो लोग हैं उनके टेक्निकली साउंड नहीं है। ये सब ये क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये सारी? माइस्क्ल जो देखिए, आर और पाइथन तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई आपकी। माइस्क्ल जो डेटाबेस मैनेजमेंट का है, कि आपका जो डेटा रहता है ना वो सिक्वल में या दूसरे किसी और बेस सिस्टम में होता है। मतलब आपको सीएसवी या एक्सेल शीट नहीं मिलेंगी जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, उनका कहीं डेटाबेस में, वेयर हाउस में डेटा होता है, और हम सिक्वल फॉर्मेट में उसको बाहर ले लेते हैं, और उसकी क्वेरीज वगैरह जो हमें चलाती आनी चाहिए, बेसिक क्वेरीज, फिल्टर करना डेटा को, है ना, सिलेक्ट करना कॉलम कौन कौन से चाहिए। तो माइस्क्ल बहुत छोटा पार्ट है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट नहीं रहता इसमें। ये बहुत छोटी सी चीज रहती है इसके अंदर। भाई हम डेटा को फेच कैसे करेंगे आर में, पाइथन में। क्लियर? ठीक है, तो ये अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है तो लैंग्वेज, क्वेरीज रहती हैं इसमें, फिल्टर करना, और ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है क्या। और ये एक इनिशियल लेवल पे सीखना है हमें खाली, बाकी तो हम आर और पाइथन की कोडिंग चलाते हैं उसमें बाद में।
एक बार अपने पाइथन में लिया है, फिर अब अपने हाथ में है भाई, हम आर की पाइथन की कोडिंग लें या फिर SQL की कोडिंग लें। क्लियर ना? ठीक है। अब जो एसेंशियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम पढ़ चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम पढ़ चुके हैं, कोरिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, रिग्रेशन अभी बचा है चैप्टर, जब हम पढ़ेंगे इसके रिग्रेशन एनालिसिस तब करेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन अभी बचा है अपना, फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स बचा है, बेसिक कैलकुलस मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं आपको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक जहां जरूरत पड़ेगी वहां पढ़ेंगे अब अपन। अब डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग यूजिंग आर। तो डेटा टाइप्स हम लोग ने पढ़ा, सबसे पहले लिस्ट हुआ आपका, वेक्टर हुआ, ये सब पढ़ा हमने। बेसिक सिंटैक्स अभी चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस आएगा जिसमें यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करेंगे। फिर डेटा विजुअलाइजेशन आएगा, फिर डेटा प्रिपरेशन आएगा, फिर इन्फेंशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये सब इसके अंदर आएंगे। फिर आएगा जी बहुत हैवी दिया हुआ है। नहीं है कुछ नहीं, आप जब ये क्लियर हो जाएगा ना आपका इतना पोर्शन यहाँ तक, ये सब इजी लगेगा। ये दो शुरू के 2 चैप्टर होते हैं ना, ये थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। ठीक है ना, जब बेसिक सिंटैक्स एंड होते होते आपको सब चीजें, कंसेप्ट जहां मिस्टेक होती हैं, वो इरिटेशन सब दूर हो जाते हैं, फिर तो बहुत इजी हो जाता है, आगे बहुत फास्ट चलेगी फिर गाड़ी। क्या अभी अपन बहुत स्लो जा रहे हैं, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्या होता है, छोटी छोटी आप मिस्टेक करते हैं, वो रेक्टिफाई करवाना है एक एक की, उसमें टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग माइंडसेट से का उपयोग होता है, अपन दूसरी चीजें करते रहे अलग तरीके से, है ना? तो ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, टाइम सीरीज एंड क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन, ये है टोटल। ये मशीन लर्निंग के टॉपिक। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट में अपन खाली सिक्वल कर रहे हैं, नो सिक्वल मोंगोडीबी नहीं है अपने कोर्स में, है ना? ये डेटा साइंस में यूज होता है। ठीक, मैंने लिख दिया था ये डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। पाइथन में क्या होता है कि पाइथन के डेटा टाइप्स, फिर नंपाई और पांडास के डेटा टाइप्स, मतलब वहां हर लाइब्रेरी के हिसाब से डेटा टाइप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी वही चीजें हैं, बेसिक सिंटैक्स, एक्यूरेटी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रिपरेशन, यही सेम चीज अपन पाइथन में करेंगे। ठीक है, जो अपन ने आर में किया। पाइथन और आर में कितना, मतलब कोई बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सिंटैक्स का डिफरेंस होता है या सिंटैक्स का डिफरेंस, लाइब्रेरी, एनवायरनमेंट का भी डिफरेंस होता है? एनवायरनमेंट का तो नहीं रहता है डिफरेंस इतना, थोड़ा सा इंडेक्सिंग, जैसे आर में अपन देखते हैं कि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है किसी भी चीज की, 1 2 3 4 5, पाइथन में 0 से होती है। पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, फिर डेटा टाइप्स वहाँ पाइथन के बेसिक के अलग है और पैकेज के अलग है। नंपाई लाइब्रेरी में डेटा टाइप अलग है, पांडेस में डेटा टाइप अलग है। आर में ऐसा नहीं है, आर में जो डेटा टाइप है वो सभी पे चलते हैं। क्लियर? अब कोई भी लाइब्रेरी यूज करो, थोड़ा सा नाम चेंज होता है पर वो डेटा टाइप वही रहता है। क्लियर? मतलब एक बार फंडामेंटल आर के क्लियर हो गए हैं तो पाइथन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए अपन पाइथन को बाद में लेते हैं। पहले आर इजी है। हाँ बोले, आप एल्गोरिथम्स भी बताएंगे? हाँ एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना सर, पूरा आगे मशीन लर्निंग के पूरे एल्गोरिथम वगैरह ये सब सीखेंगे, है ना? सर उसमें भी मदद करेंगे कुछ कैंपस प्लेसमेंट में? कैंपस में कहाँ जाओगे? आपका तो अब क्या पढ़ाई कर रहे हो जो कैंपस सिलेक्शन होगा? हाँ, आपको कहीं जॉब वगैरह के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल से जो आते हैं हमारे पास, आपको गाइड करेंगे कि यार ये पोस्ट आई है, इसको भरो। क्या समझा? से प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस आप अप्लाई। मैंने क्या बोला है, 3 महीने तो अपना कोर्स का नाम है, ये आपको 6 महीने करना रहेगा। पीयर ग्रुप बना रहेगा,
बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह केगल से इधर उधर से रियल टाइम प्रोजेक्ट अपन लोग लेंगे, जब मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट पे वर्क करने को दूंगा आपको, समझ रहे हैं? ये चलेगा 6 महीने। पूरी तरह फ्री होने में टाइम लगेगा इसका। हाँ भाई 3 महीने तो क्या है कि भाई अपन सीखने में जा रहे हैं, 3 महीने तो ट्रेनिंग के है। उसके बाद जब आप को युद्ध मैदान में ले जाना है ना, तो वो 3 महीने अपन को अलग चाहिए युद्ध अभ्यास के लिए। क्या? तो कंप्यूटेशन भी सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस इंटेलिजेंस विद टैग यू, ये अपना बेसिक टोटल सिलेबस है ना। इसमें पाइथन में टाइम नहीं लगेगा, शुरू में ही टाइम लगेगा बस आपको इतने में, जैसे अभी लग रहा है, क्योंकि ये सब अपन आर में कर चुके हों तो इंटरप्रिटेशन अपन को सब मालूम होगा, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, खाली अपन को स्क्रिप्ट्स के कमांड सीखना है, कौन सी लाइब्रेरी रखती है, क्या सिंटेक्स होता है, क्लियर? तो ये अपना टोटल कोर्स है, 5 मॉड्यूल हैं इसमें अपने, है ना। पहला मॉड्यूल थ्योरेटिकल है, दूसरा मॉड्यूल अपना आर का है, तीसरा मॉड्यूल अपना सिक्वल है डेटाबेस मैनेजमेंट वाला, चौथा मॉड्यूल जो है अपना पाइथन है, पांचवा मॉड्यूल जो है वो टैबल्यू है, डेटा विजुअलाइजेशन। ये 5 मॉड्यूल कवर हो गए आपके, आपको आराम से इजीली यू कुड गेट जॉब। आप ट्रांजिट करना चाहते हैं, इजीली आप ट्रांजिट कर सकते हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज होगा 6 महीने में कि आप समझ जाओगे नहीं यार, अब हम कहीं भी आप उनके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि अपन इसमें मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे लास्ट में, तो उससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, कहाँ है। Got it? सर ये कोर्स देखने से तो बहुत वही हैवी लगा, लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि हो जाएगा, अभी तक आप लोगों से, अभी तक तो तो देखिए आप लोगों से अभी तक जो चीज है बन रही है कि नहीं, थोड़ा बहुत 50% तो बन रही है। जैसे काफी कुछ क्लियर हुआ, मतलब इमेजिन नहीं किया था कि यार ऐसा होता है, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। अभी मैं ये नहीं बोलता कि आपसे 100% एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं मैं, 20 से 30%, 50% भी आप कर पा रहे हैं। अभी तो पहला असाइनमेंट है, अभी लॉजिक बैठना, धीरे धीरे अगले असाइनमेंट में 1-2 असाइनमेंट करेंगे तो फिर समझ में आएगा हाँ यार कैसे लॉजिक बिठाते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मुझे क्या कि असाइनमेंट भी ऐसा रखना पड़ता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं डाल दूं। हाँ सर, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें देना पड़ते हैं, तो इसलिए लास्ट के क्वेश्चन वगैरह मुझे थोड़े से लॉजिकल, भाई आप कहीं लॉजिक लगाना पड़े, कहीं दिमाग लगाना पड़े, तो वो इस प्रकार से डालें। है वो कोर्स है क्या, कोर्स के बाहर का कुछ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए मैंने। वो अभी एक बहुत अच्छा ट्वीट आया था, वो वायरल हो रहा था, में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रोफेसर था, वो देखा आपने? उसने क्वेश्चन पेपर उसने क्या सेट किया कि उसने बच्चों को ही बोला कि अपना क्वेश्चन पेपर सेट करो और उसका आंसर दो। तो क्वेश्चन पेपर सेटिंग के 40 मार्क्स थे और आंसर गिविंग के 30 मार्क्स थे, टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था वो। तो क्वेश्चन पेपर आप तभी सेट कर सकते हो जब आपको कंसेप्चुअली आता होगा कुछ, अदरवाइज हाउ कैन क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ही उसका हाँ एकदम पाथ ब्रेकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। नहीं बहुत सही, क्योंकि हम लोग भी जो टेस्ट पेपर करते हैं, एक्चुअली देखिए किसी भी स्कूल टीचर को या कॉलेज टीचर को टेस्ट पेपर मतलब मैं बता रहा हूँ कि 99% लोगों को नहीं आता। 99%। ये अभी मैं आपको बताऊंगा जब ये अपन पढ़ेंगे ना इन्फ्रेंशियल एनालिसिस पढ़ेंगे कि टेस्ट पेपर कैसे सेट किया जाता है। साइकोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं ना आपके,
वो और जो टेस्ट भी जो होता है ना, क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस, ये किस प्रकार से सेट की, डिफिकल्टी लेवल कैसे मेजर करते हैं उसका, क्या वो सब उसके पूरे क्राइटेरिया हैं। अच्छा। हाँ, वो पूरे क्राइटेरिया के, ये जो केट के इनके सबके जो पेपर बनते हैं ना, इसमें सब फॉलो होते हैं मैडम। ओह। केट हुआ, आईआईटी हुआ, इसमें ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो होता है, उस हिसाब से पेपर बनता है। हाँ बट ऑफ कोर्स होता होगा। और उसको मेजर करते हैं उसके बाद, ऐसा नहीं है कि बना दिया और हो गया, नहीं, उसको मेजर करते हैं डेटा से बाद में, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वगैरह ये सब चेक करते हैं उसकी। अच्छा ओके। हाँ, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है टेस्ट पेपर बनाना। ये तो स्कूलों में मैं बता रहा हूँ 99% लोगों को कंसेप्ट ही नहीं मालूम है भाई। उन्होंने तो देखा कि इतने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इतने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डालना, इतने डिफिकल्टी लेवल से कोई मतलब ही नहीं। हमको ही नहीं मालूम, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हमको ही नहीं मालूम है। बहुत मतलब वो रहता है उसके अंदर, हर चीज को चेक करते हैं, इसलिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के टेस्ट पेपर बहुत अलग लेवल के रहते हैं। वो हर चीज को ध्यान रखते हैं, कितना अपन को इजी देना है, कितने डिफिकल्ट, कितने मॉडरेट देना है, क्या लेवल होने चाहिए। और जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस, वो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को कंफ्यूज करे वो चारों ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा लगना चाहिए। तो ही तो वो आपका लेवल हुआ ना सही डिफिकल्टी का, मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, यदि 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है। ओके सभ्य, नो प्रॉब्लम। तो उस प्रकार से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं क्वेश्चन। बहुत सी चीजें मतलब अपन को इसमें एनालिसिस में बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं। मतलब ये खाली ये नहीं है कि अपन आर या पाइथन है डेटा एनालिटिक्स पर, अपन को जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, बहुत सी चीजों के क्लियर होंगे आपके इस कोर्स के थ्रू। नहीं, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, काफी चीजें क्लियर होती है। हाँ जी फानेंद्र जी, हाउ आर यू? फानेंद्र गुड सर। फानेंद्र बहुत साइलेंट मोड पे रहते हैं। नहीं सर, आप जो बता रहे हो सुन रहा हूँ मैं। हैं? आप जो पढ़ा रहे हो सब सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा फानेंद्र थोड़ा साइलेंट रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ क्वेरीज आती है तो अभिषेक के थ्रू आती है, या संगीता थोड़ा बहुत पूछ लेती है, अभिलाष कभी कभी पूछ लेता है। हम लोग थोड़ी सी क्या कमजोर कड़ियां है ना सर, तो इसलिए हम पूछते रहते हैं, समझ में आ रहा है देर नहीं से वो आता है। जरूरी है, देखिए क्वेश्चन नहीं अराइज होंगे ना तो। अरे एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आ रही है Yes, आवाज। sir. तो मजा तभी आता है जब क्वेरीज आएंगी, तभी मजा आएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उससे पहले रित्या पूछ लेती है तो हो जाता है क्लियर। हाँ, रित्या ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है, बिल्कुल रित्या बिल्कुल गैप नहीं छोड़ती, जहाँ जिस स्टेप पे क्वेश्चन आया दिमाग में पूछ ही लेना है भैया। तो हमारा थॉट ये चलता है कि हाँ सही पूछा है इसने। अब मेरे को समझ में आया कि मेरा बच्चा इतने क्वेश्चंस क्यों पूछता है। आप ही पे गए ना, जेंट्स तो वही है। नित्या बचपन से ऐसी है सर। हाँ, सर फ्रंट डेस्क पे बैठ के सिर्फ क्वेश्चन ही करती थी पहले, और हम लोग पीछे से समझ लेते थे। बाप रे, आज मेरे को समझ आ रहा है इतने सालों के बाद। मेरा नहीं। स्वॉट एनालिसिस हो रहा है। क्या होता है कि पहले जो शॉर्ट एनालिसिस आपने नाम लिया ना, पहले मैनेजमेंट में एक ही चीज, दो तीन चीजें थी जिससे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते थे। मैंने उस टाइम 92 का हूँ, तो 92 में मैंने किया था। उस टाइम एक शॉर्ट एनालिसिस सबसे ज्यादा चलता था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। कोई भी प्रॉब्लम होती कभी अकेले नहीं आती है, प्रॉब्लम कुछ सॉल्यूशन लेके आती है, कम से कम 2 सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम लेके आती है। 2 अल्टरनेट होते हैं हमारे पास मिनिमम,
2 से ज्यादा भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसके अल्टरनेट ढूंढना होता है ना। वो तो होते हैं, होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। वो अल्टरनेट हम लोग ढूंढने के बाद हर अल्टरनेट का शॉर्ट एनालिसिस करते थे, और ये सब्जेक्टिव होता था। मतलब इसमें डेटा नहीं था, है ना, सब्जेक्टिव था। तो हम लोग पूरी चीज ज्यादातर सब्जेक्टिव चलता था। न्यूमरिक होता था कुछ फाइनेंस में और कुछ सेल्स के फिगर्स में, तो वो बहुत कम होता था। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें हम लोग करते थे। सिंप्लेक्स मेथड हुआ, पर ये चीज भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी हमारे लिए, तो लोग जनरली प्रैक्टिस में नहीं लेते थे, मैनेजर्स लोग इसको। पर आज डेटा इतना ज्यादा है कि पूरी शॉर्ट एनालिसिस वगैरह सब चेंज हो गया है ना। अब शॉर्ट एनालिसिस हम लोग इतना कोई मतलब ही नहीं रहा मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में, हाँ। है ना। सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में कभी कभी यूज कर लेते हैं लोग, पर अब उतना यूज नहीं रहा, क्योंकि अब डेटा इतना जनरेट हो गया तो हमारा पूरा एनालिसिस जो है ना वो टूल्स पे शिफ्ट हो गया, आर, पाइथन और भी टूल्स जो है। तो अब वो चीज आ गई इसके अंदर, है ना। तो ये है कि मतलब सिनेरियो अब चेंज हो गया कि डेटा इज जनरेटिंग टू मच एवरीवेयर, सो वी हैव टू यूज द टूल्स। और अभी ये सब बहुत कंपल्सन हो जाएंगे, मालूम है आपको, आगे चल के आर आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, कंपल्सन। आज जैसे आप सोचिए कि आज आप किसी भी ऑफिस में जॉब में जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए, एमएस ऑफिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए आप। हाँ, वो मतलब वो रिक्वायरमेंट भी नहीं लिखेंगे पर आना चाहिए। बेसिक है सर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए हैं आजकल तो हमारे यहाँ, तो मतलब पीपीटी और एक्सेल के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस हो गया कि आपका हाथ कितना साफ है उसके ऊपर। वही चीज। तो इसी प्रकार से आगे जो होगा ना, पाइथन और आर, भैया ये आता है कि नहीं आता है आपको? टैब्ल्यू आता है, डेटा विजुअलाइजेशन करना आता है कि नहीं आता है? ये कंपलसरी हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। और पहली चीज क्या होता है कि अपन लोग अभी टाइपिंग तो बंद हो गया, हम लोगों ने तो टाइपिंग सीखते थे, 2 पेज लेके जाते थे घर से टाइपिंग की दुकान पे, और वहां हम टाइप करते थे, वो मशीनें होती थी टाइपराइटर। आप लोगों ने करा होंगे? मैंने भी किया हुआ है सर, कोर्स किया हुआ है। तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों सीखी, तो आज बिना कीबोर्ड देख के हम इंग्लिश भी टाइप कर लेते हैं, हिंदी भी टाइप कर लेते हैं। तो ये बच्चों को सबसे पहले ये टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। तो आजकल तो कंप्यूटर पे ही सब पूरे सॉफ्ट टाइपराइटर वाले सॉफ्ट वो आते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करवाएं। हाँ, उंगलियां जो जमाते हैं अपन, कौन सी उंगली से कौन सा लेटर प्रेस होता है, ये पहली प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चों से आप, क्योंकि आगे तो उन्हें कंप्यूटर कहीं ना कहीं ऑपरेट करना ही है, चाहते ना चाहते हुए भी, जब तक खेती किसानी में ना जाए वो, है ना। और खेती किसानी में भी आ जाएगा, आप हो ही गया यूज, वो उसमें भी टेक्निक्स आ जाएंगी। हाँ। तो बहुत जरूरी है टाइपिंग सिखाना। सेलू क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, बुक सर जो आपने रेकमेंड किया था। अच्छा वो तो मैं पूछ रही हूँ किसने ले लिया और कोई शेयर कर सकता है क्या? अच्छा, बहुत मोटी बुक है मैडम। चलो उसकी सॉफ्ट कॉपी तो फिर अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताता हूँ किताब, आप देख लीजिए, देख रहा ये है वो बुक। बाप रे, आप उसकी हालत देख के मैं पता लगा सकती हूँ कितना रेफर किया। ये मैं रखता हूँ हमेशा, हालांकि मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, सैकड़ों बार। तो पता चल रहा है सर उसकी हालत देख के। और इससे खतरनाक
हालत है। मेरी एक और किताब है जो मैं जब कर रहा था ग्रेजुएशन तब की स्टैटिस्टिक्स की बुक है, एलेंस और वीना की, है ना, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, उनकी किताब है, ऑथर है उसकी, एलेंस वीना का। तो ऐसे वो तो किताब वो के तो पेज जो है हाथ लगाऊं तो फटने लगे, तो टूट जाते हैं पेज। क्या बोलते हैं, लैमिनेट कराना पड़ेगा आपको। हाँ, और वो किताब भी मतलब पूरा, मैं जब हम लोग जब पढ़ते थे तो लाइन खींच देते थे पेंसिल से, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नोट्स वगैरह भी जो भी देते थे पेंसिल यूज कर, पूरी किताब पेंसिल से वो है, मतलब कि पढ़ी है हमने एक एक चीज। लाइब्रेरी में भी नहीं मिल रही। हाँ, ये नहीं मिल रही स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। नहीं, मैं लाइब्रेरी में भी देखी हूँ, मिल ही नहीं रही है यहाँ पे। अमेजोन से मंगवा लो, अब तो आ रहा है सामान। हाँ, तो लगता है वही करना पड़ेगा। अमेजोन से, अमेजोन पे मिल जाएगी। इंदौर में नहीं स्टार्ट हुआ ना? इंदौर में अभी नहीं खुल रही ना, अभी तो मैं इंदौर में कल मैं निकला था बाहर, तो खाली किराना, सब्जी और मेडिकल्स। किराना सब्जी भी 12 बजे तक है बस। और कंस्ट्रक्शन वाले अभी से एसेंशियल्स ही है सर। ये हाँ। Amazon वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे में। अभी नहीं हुआ ज्यादा, और अभी बोल भी दिया है तो लोग नहीं खोल रहे हैं ऑफिस, कई लोग। हमारे यहाँ तो खुल रहा है सर, थोड़ा सा मॉल वगैरह खुल गए हैं, 5 से 5 का टाइमिंग हो गया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, कहाँ का है अपना अभी से? ट्राई सिटी सर, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। मोहाली और पंचकुला। अच्छा अच्छा। सर, अभिषेक जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट में कोरोना कभी आया ही नहीं। अरे ये तो मैं अभी ऐड करूंगी। पंजाब में होता ही नहीं है। मेरी बहन भी है, पंजाब में रहती है, वहां पर ऐसा लगता है कि कोरोना आया ही नहीं, बिकॉज जब पूरे देश में कर्फ्यू चल रहा था तब उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा लॉकडाउन लगाया जाए। तो फिर अरे वाह, है कि ऐसा नहीं? ऐसा महीने क्यों? बाद आए। नहीं सर, थोड़ा पंजाब का है ये थोड़ा सा, बाकी हरियाणा चंडीगढ़ तो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, पंजाब थोड़ा सा लीनियंट है इस चीज में। अच्छा, ये पूरे लॉकडाउन में भी पंजाब में दुकानें खुल रही थी, मतलब सब कुछ खुल रहा था, लिकर शॉप ऑल इंडिया बंद थी, यहाँ पंजाब में खुली हुई थी। रेस्टोरेंट्स काफी लेट बंद हुए इनके यहाँ। हाँ कोरोना और डरता है कम वहाँ इफेक्ट, से। इम्यूनिटी का भी डिपेंड करता है। सर, नहीं, इम्यूनिटी ऐसा वगैरह नहीं सर, वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज है पंजाब में, थोड़ी सी इम्यूनिटी का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। अब आप देखिए जो फार्मर एजिटेशन हो रहा है, दो आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि वहां लोग जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे, तो दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स रेगुलेशन। फिर वो हाँ, गांव वो में आते हैं, क्योंकि सारे गांव वाले ही बंदे हैं, वो पिंडों वाले बंदे गाँव हैं। वाले, हाँ। फिर वो गांव में आते हैं, तो गांव में इसलिए पंजाब में सबसे ज्यादा सर्ज आया है इस बार। वो आ रहे हैं और वो उसकी वजह से फिर कंटेजियस है ये, तो वहाँ डेथ भी बहुत हुई है। मतलब जो कोर गांव जो है वहाँ, जहाँ जिसकी पॉपुलेशन 500-600 घरों की है, वहाँ बहुत डेथ्स हुई हैं। बट वही है कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, वो फिर वो कहते हैं कि नहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हो रही हैं, इसलिए हम लोग वो क्या थोड़ा है सा। कि एक तो पंजाबी बहुत एम्बिशियस होते हैं, पहली चीज, और वहाँ आपने देखा कैंसर का कितना बड़ा सर वो। बठिंडा जो रीजन है आप देखिए, हाँ। मतलब मैं तो जाता रहता हूँ टूर वगैरह पे, हाँ तो वहाँ है ना वो चिड़िया नहीं दिखती है, जो छोटी स्पैरो होती थी ना, जो हाँ हमको आजकल अपने घरों में दिख जाती हाँ है, हाँ वहाँ उस हाँ, पूरे बेल्ट में आपको एक चिड़िया नहीं दिखेगी, इतना पेस्टिसाइड का यूज होता है वही वहाँ मैं पर। बोल रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड, बठिंडा इज कॉल्ड एज कैंसर हम्म, कैपिटल ऑफ पंजाब। और वहां से बीकानेर के लिए एक कैंसर ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम कुछ और कैंसर, है, बट हाँ उसको वो, स्पेशली उसका नाम ही कैंसर ट्रेन दे रखा है। हाँ। तो ये लोग क्या है कि एम्बिशियस बहुत हैं, इन्हें पैसा चाहिए, एक ये लोग अपना लेवल मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ये लोग क्या है कि इनमें बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हैं, सेवा भाव इनमें जैसा है वैसा वर्ल्ड की किसी कम्युनिटी में नहीं है, देखने को मिलेगा आपको। पर एम्बिशियस बहुत रहते हैं ये लोग, कि मतलब इसलिए ये लोग क्या है कि कई बार एक्सट्रीम यूटिलाइज कर लेते हैं किसी भी चीज का। शो ऑफ है सर, मतलब कम्युनिटी शो में ऑफ, बहुत शो ऑफ है, बहुत शो ऑफ। पर्सनल लोन लेके लोग आईफोन ले लेते हैं। हाँ, वो कल्चर भी है। शो ऑफ तो है, मैंने देखा है, पर वही चीज है थोड़ा सा। और गुजराती इज अ डिफरेंट। हाँ सर, आप तो मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, मेरे को पंजाबी नहीं रहना। तो गुजराती थोड़ा सा अलग होता है, मैं गुजराती हूँ। सर गुजराती आप, डरते बहुत है, मतलब मंगे में पढ़ना नहीं चाहते किसी भी प्रकार के। नहीं नहीं मैडम, गुजराती में एक कहावत है कि चोरी करेंगे छोटी वोटी नहीं करते। एक कहावत है हमारे गुजराती में, जब गू खाना है तो हाथी का खाओ,
मक्खी का नख मत खाओ। क्या जब चोरी करेंगे ना, हाँ अभिलाष हो, जब चोरी करेंगे ना तो बड़ी करो, जैसे कि अपने ये जो भगे अभी नीरव मोदी वगैरह ये सब, हर्षद मेहता हो गया सर प्रधानमंत्री। हर्षद मेहता का ही देख लो, है ना। तो काम करेंगे तो बड़ा करेंगे क्या, और वो पब्लिक को नहीं लूटते जनरली, वो या तो खामी देखेंगे सिस्टम में क्या, उसका फायदा उठाएंगे। सर अभी गलत टाइम पे बोल रहे हैं आप। नीरव मोदी और चोकसी दोनों की गर्दन उस पे है। नहीं ठीक है ना, आएंगे वो तो आना ही है। देखिए अब गवर्नमेंट तो अपना थोड़ा सा गवर्नमेंट को करके तो दिखाना पड़ेगा ना। ये पूरे पब्लिक का पैसा नहीं लूटते तो पब्लिक का ही पैसा लूटा हुआ है। नहीं लूटा, पर उन्होंने हाँ, वो ठीक है, पर उनका लूटा जिनके पास पैसा था। ललित मोदी भी वही था ना, ललित मोदी भी हाँ, गुजराती। ललित मोदी इज डिफरेंट, वो आईपीएल वाला है, वो आईपीएल है गुजराती, वो भी हाँ है गुजराती। तो पब्लिक का लूटा, पर किन का लूटा, जिनके पास पैसा था उनका लूटा है। सर इसमें मोदी का एग्जांपल भी रख सकते हैं क्या सर? मोदी खाओ तो बड़ा खाओ, नहीं तो मत खाओ। हाँ नहीं मोदी का भी एक बहुत अलग है, पॉलिटिकल उस पे जाए तो एक्चुअली बहुत अलग चीज जो है वो है नहीं सामने, तो है ना, आप बस ऐसे ही समझ जाइए। जो दिखता है ना वो है नहीं, वो जो नहीं दिखता वो बहुत कुछ है। लेकिन सर ये स्टेट वाइज जो परसेप्शन बिल्डअप होता है ना सर, सम हाउ इट इज मोर एन इक्वल, काफी हद तक सही होता है सर। लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ है पर्टिकुलर स्टेट को लेके, चाहे एमपी हो, गुजरात हो, पंजाबी हो, तो काफी मतलब काफी हद तक मैच होता है। मुझे यहाँ 10 साल हो गए गुजरात में रहते हैं, और नाउ आई एम गुजराती, तो मैंने भी जो रीड किया है गुजराती इसको, जो पहले से बचपन से सुनती आई हूँ, काफी हद तक मैच होता है सर। लेकिन हाँ एक्सेप्शनल केस हर जगह है, बट मेजोरिटी ऑफ द चंक ऑफ पीपल उनका यही है कि माइंडसेट वैसे ही रहता है। हाँ वही चीजें हैं उसमें। सैम पित्रोड़ा मेरे रिलेटिव हैं, मेरी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर, उसके रियल चाचा ससुर हैं। अच्छा। सैम पित्रोड़ा नाम सुना होगा ना आपने? हाँ सर, कांग्रेस में जो है, कांग्रेस के जो एडवाइजरी में बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। तो मेरी सगी सिस्टर है बॉम्बे में, पहले रायपुर में रहती थी, रायपुर पे ही है सैम पित्रोड़ा, तो बॉम्बे से तो गई, तो उनके सगे चाचा ससुर हैं। तो मतलब काफी इंटेलेक्चुअल है, बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही नहीं कांग्रेस किसी को एडवाइजर बनाती थी किसी भी चीज का क्या, जो मोदी शासन काल में तो हर किसी को बना लेते वो लोग एडवाइजर, वो लेवल नहीं है जो कांग्रेस में था। कांग्रेस बहुत सोच समझ के हर किसी को नहीं जुमाते थे वो लोग क्या। तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दो तो वो हर तरह के सवाल का जवाब दे दे, ऐसा आदमी है सैम पित्रोड़ा क्या। ही केम टू इंदौर, सयाजी में रुके थे वो, तो मैंने सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा यार वो मुझे मिलना है, फोन कर दो उनको। तो संघवी जी, पंकज संघवी वगैरह सब मिलने गए थे, वो सब दे आर ऑल गुजरातीस, वो पूरे बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे वहाँ सयाजी में, और मैंने सिस्टर से फोन करवा दिया था। तो वो कहने लगे ठीक है, तो उन्होंने अपना पीए का नंबर दे दिया था, पीए दे दो प्रवीण को। तो मैं गया, अब ये सब तो बैठे हुए वेटिंग में क्या, और मैं बस जाके मैंने मोबाइल लगाया पीए को, अब मुझे बुला लिया उन्होंने सड़न से। अब रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी होती है ना क्या। मैं तो आराम से जाके बैठा, फिर ये लोग भी आए तो मैं बैठे ही हुआ था, क्योंकि मैं तो रिलेटिव हूँ, तो उन्होंने बिठाए रखा मुझे, बैठ यार क्या। और ये पंकज संघवी भी कांग्रेस में ही थे, तो सब गुजराती, ये लोग आए बैठे, मुझे देखे वहाँ। तो बाद में तो मेरा रुतबा ही चेंज हो गया था गुजराती समाज में यहाँ के इंदौर क्या। पंकज संघवी वगैरह, अरे यार ये तो बहुत बड़ा आदमी था, मैं तो पता ही नहीं था, तो मतलब इनके रिलेशन में है ये। तो चीजें कई बार आपके सराउंडिंग से चेंज हो जाते हैं, लोगों के नजरिए। चलिए वाइंड अप करें। 8 मिनट ओवर हो गए बात करते करते।
चलिए ठीक है। ठीक है सर, राइट, ओके, गुड डे सर। हाँ, तो आप लोग असाइनमेंट वगैरह करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिए, अपन मंडे इसको फिनिश करेंगे, ओके सर। है ना? ओके एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। गुड डे सर।